डरावनी कहानी हर शनिवार। 1 मिनट के लिए तुम आंखें बंद करो, फिर खुद तुम्हारे शरीर में ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति आएगी कि तुम खुद इनकी पिटाई करोगे। 1 मिनट के लिए आंख बंद करो। रश्मि ने भी संध्या की तरह आंखें बंद करी और जब दोबारा उसने आंख खोली तो पाई कि उसका शरीर गुस्से के मारे थर-थर कांप रहा है, मानो अद्भुत सा जोश उसके भीतर आ गया है। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो रही है। वो दोनों आवारा लड़के उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, रश्मि उनको देख के क्रोध से लाल पीली हो रही थी। अचानक रश्मि की जोर से आवाज निकली, आओ कुत्तों! तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो आज मैं तुम्हें बताती हूँ। अकेले जान तुम मुझे दौड़ा रहे थे, आओ। जब वो लड़के करीब आए तो वो लाठी लेकर के आगे बढ़ी। तभी एक लड़के ने चाकू निकाल लिया और कहा, ओए लड़की, इतना ना गुस्सा दिखा हम पे, इस चाकू से तेरे बदन को खरोच देंगे। और उसने भद्दी सी आवाज़ में गाली देते हुए कहा, आ जाओ चुपचाप। तभी उसने एक लाठी रश्मि ने कस के मारा उस चाकू वाले लड़के के हाथ में। चाकू दूर छटक गया और लड़के का हाथ, उसकी हाथ की उंगलियों में लाठी इतनी कस के पड़ी कि वो हाथ पकड़कर बैठ गया। तभी दूसरा लड़का आगे बढ़ने लगा तो उसके चेहरे पे एक लाठी कस के पड़ी। फिर क्या था, देखते ही देखते रश्मि ने ना जाने कितनी लाठियां उन दोनों लड़कों पे बरसाई, तड़ातड़ तड़ातड़ तड़ातड़। और देखते ही देखते दोनों लड़के वहाँ पे बेहोश होकर गिर पड़े। तभी उस रश्मि को ऐसा लगा कि वो थक सी गई और अचानक रश्मि गिर गई। और गिरने के बाद थोड़ी देर बाद जब उसको ऐसा लगा कि वो सामान्य हो गई तो धीरे से उठ के खड़ी हुई। उसके हाथ से लाठी छूट गई थी और जब उठ के खड़ी हुई तो देखती है उन दोनों गुंडों को वहाँ पे मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। और वो लड़की जिसने उसको लाठी दी थी वो बाजू से खड़ी हंस रही। बोले, कैसा आई ताकत तुझे? बताया ना इतना जोश, किया ना मुकाबला तूने। अब ना भाग, अपने आप को अबला ना समझ, ऐसे ही बजा इनसे कुत्तों का तबला। अब वो लड़की रश्मि ये देख के घबरा रही थी कि ये लड़की है कौन और इन लड़कों को किसने पीटा? क्या मैंने ही पीटा है? ये लड़के बेहोश पड़े हैं। वो देख के सब कुछ इतनी हैरान हो गई। तभी वो लड़की जिसने उसको लाठी दी थी वो कहती, हैरान लड़की, और आज कभी डरना मत। जा अब तू अपने घर जा। सोच मत। इन दोनों यहीं पड़े रहेंगे। मैं संभाल। रश्मि अभी भी थर-थर कांप रही थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि सब कुछ क्या हो रहा है। ये लड़की कौन है जो उसकी हिम्मत बढ़ा करके लाठी दी और इन गुंडों की पिटाई करवा दी। रश्मि हैरान थी कि जो किसी को ऊंची आवाज़ में नहीं बोल सकती थी, आज उसने 2 लड़कों को इस बुरी तरह से पीटा। तभी लड़की कही, ए तुझसे मैं कह रही हूँ ना, चल जा तू। इतना कहना था कि रश्मि घबरा कर चुपचाप आगे बढ़ी और धीरे धीरे अपने हॉस्टल की तरफ बढ़कर अपने कमरे में चली गई। हॉस्टल में जाने के बाद चुपचाप ऐसे बैठ गई जैसे जानो मानो कुछ हुआ ही नहीं। बड़ी घबराई हुई थी। हॉस्टल की उसकी रूम पार्टनर ने जब उसको देखा तो घबरा कर उससे पूछा, क्या बात है रश्मि, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? तब उसने धीरे धीरे सारी घटना अपनी रूम पार्टनर को बताई। रूम पार्टनर ने कहा, ऐसी ही घटना अभी कुछ दिन पहले भी घटी थी। 4 लड़कों की, गुंडे बदमाशों की लाश मिली थी। तुमने भी किसी को पीटा है, कहीं कल उनकी लाश तो नहीं मिलेगी? रश्मि अब और बुरी तरह घबरा गई कि अगर वो मर जाएंगे तो पुलिस उनको ढूंढेगी। तब रूम पार्टनर ने कहा, चुपचाप रहे, किसी से कुछ मत कहना, जो होगा देखा जाएगा। किसी ने तुझे देखा तो नहीं उनकी पिटाई करते? तो रश्मि ने कहा, नहीं, वहाँ कोई नहीं था,
वहाँ सिर्फ एक लड़की थी, उसी ने मुझे डंडा दिया था। अब उसकी रूम पार्टनर और हैरान कि ऐसी ही घटना पहले किसी लड़की, संध्या नाम की लड़की के साथ घटी थी, उसको भी किसी ने डंडा दिया था, उसने भी पीटा था। अब वो रूम पार्टनर हैरान हो गई थी कि ये घटना अचानक कैसी घट रही है। उसने रश्मि से कहा, रश्मि जो भी होगा देखा जाएगा, चुपचाप रहो, किसी से कुछ मत कहो और आने वाले कल का इंतज़ार करते हैं। दोनों खाना खाए और घबराए घबराए सी स्थिति में चुपचाप सो गए। अब दूसरे दिन जब सुबह हुई तो उन लोगों को बस एक ही इंतज़ार था, पेपर और समाचार का। दूसरे दिन के पेपर में तो कुछ छपा नहीं, क्योंकि रात की घटना थी, इतनी जल्दी पेपर में छप नहीं सकता था। वो इवनिंग टाइम का अखबार ढूंढने लगे। जब इवनिंग टाइम का अखबार आया तो उन्होंने देखा और देख के हैरान, उसी रोड पर जहाँ कभी 4 लोगों की लाश मिली थी, आज 2 लोगों की लाश मिलने की खबर छपी। वो दोनों हैरान थे, आखिर हुआ क्या। अब इस घटना के बाद ये तय हो गया कि अब कभी भी रूम पार्टनर और रश्मि दोनों अपनी अपनी नौकरी से छुट्टी के बाद एक जगह मिलेंगे और दोनों साथ साथ आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे। और उस दिन के बाद से दोनों साथ साथ आते थे। तभी उनको एक लड़की और मिली। वो लड़की भी बड़े डरे डरे से चल रही थी। अचानक चलते चलते उन लोगों ने उस लड़की से कुछ बातचीत की, तुम कौन हो, कहाँ नौकरी करती हो। तो उसने अपना नाम बताया, संध्या। उसका नाम सुनते ही वो दोनों लड़कियां चौंक पड़ी, कहीं ये वो लड़की तो नहीं जिसके साथ भी पहले एक घटना घट चुकी। उन लोगों ने उस घटना का जिक्र किया तो संध्या ने भी कहा, हाँ मेरे साथ भी ऐसी ही घटना घटी थी। अब ये तीनों बात करते करते जा ही रहे थे, तभी इन तीनों की नज़र अचानक उस जगह पे पड़ी जिस जगह संध्या गिरी थी। वो छोटी सी कोई मिट्टी का टीला जैसे था, उसके पास एक आदमी बैठा था और रो रहा था। तीनों के मन में कुछ अजीब सी बात आई कि आखिर ये आदमी यहाँ बैठ के रो क्यों रहा है। तीनों के मन में आया कि चलो किसी तरह उनके पास जाया जाए और पूछा जाए कि दादा आप क्यों रो रहे हो। किसी तरह हिम्मत करके तीनों लड़कियाँ उस व्यक्ति के पास गई और कहा, अंकल आप कौन हैं और यहाँ क्यों बैठे हैं, क्यों रो रहे हैं। तब उस व्यक्ति ने बताया कि मैं यहाँ इसलिए बैठता हूँ, ये जो जगह देख रहे हो ये एक कब्र है। तो उन तीनों ने पूछा कि किसकी कब्र। तो ले मेरी बेटी की कब्र है। मेरी बेटी आरती एक कंपनी में नौकरी करती थी और यहाँ से एक दिन गुजर रही थी, तभी उसे कुछ गुंडों ने उठा लिया और उसके साथ मुंह काला करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। अब तीनों ये जब बात सुनी तो तीनों के दिमाग में एक बात आई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो लड़की थी वो वही लड़की तो नहीं जो हमको मिली थी। अचानक तीनों ने एक सवाल किया, अंकल क्या आपके पास अपनी बेटी की कोई फ़ोटो है यहाँ आपके पास या घर पे, हमको दिखा सकते हैं। उस आदमी ने कहा, तुरंत अपने जेब से एक फ़ोटो निकाली, कहा जब से इस दुनिया से मेरी बेटी आरती गई है उसकी ये तस्वीर अपनी जेब में लिए जब इच्छा होती है तब देखता हूँ और रोता रहता हूँ। ये रही उसकी तस्वीर। जैसे ही उसने अपनी बेटी की तस्वीर इन तीनों लड़कियों को दिखाई, तभी संध्या और रश्मि दोनों कही, अरे ये तो उसी लड़की की फ़ोटो है। तो संध्या रश्मि से पूछती, तुम किस लड़की की बात कर रही हो। बोले, बहन ये वही लड़की है, एक दिन मुझे यहाँ मिली थी, ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ घटी थी। तब इस लड़की ने मुझे डंडा हाथ में देके कहा, हिम्मत रखो और इनसे मुकाबला करो। तो संध्या ने कहा, ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था, यही लड़की थी वो जिसने मुझे डंडा दिया था और चारों लड़कों को पिटाई करने कहा था। तब वो आदमी खड़ा होकर कहता है कि हाँ ये लड़की कोई और नहीं, मेरी ही बेटी थी
जिसके साथ इस तरह की घटना घटी थी। लगता है उसकी आत्मा यहाँ ही कहीं भटक रही है। तभी उन सब ने देखा दूर से कोई एक लड़की हाथ में डंडा लिए जा रही है। वो सब देख कर के हैरान, वैसे ही कपड़ा, वैसे ही बाल और दूर से कुछ कुछ सूरत वैसी ही नज़र आ रही है। सब कोई देख के हैरान, चारों देख कर के वो आदमी और ये 3 लड़कियां उस दूर से जाती हुई इस लड़की को देख रहे थे। वो लड़की दूर से देख कर के हाथ का इशारा कर रही थी, हाथ हिला रही थी। तभी वो ये चारों देख कर के कहे जरूर ये कोई प्रेतात्मा है। तभी उस आदमी ने जोर से आवाज़ लगाई, बेटी बेटी, आरती आरती कह के, और देखते देखते वो आरती गायब हो गई। अब वो आदमी जोर जोर से फपक कर रोते हुए वहीं गिर पड़ा। अब इन सब की समझ में आते देर नहीं लगी। ये कोई और नहीं, ये इस आदमी की बेटी आरती की आत्मा ही है, जो प्रेतात्मा बनकर यहाँ भटकती है और हम जैसी लड़कियों की मदद करती है। तो आप स्टोरी को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आपके लिए और भी कोई अच्छी कहानी, हॉरर स्टोरी अगली बार फिर लेकर आएंगे। तब तक इंतज़ार करें।